कृषि विश्वविद्यालय बेंगलुरु और कृषि महाविद्यालय हसन द्वारा आयोजित ग्रामीण कृषि कार्यानुभव शिविर में मैं कपिल जिंदल आज आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे कि धान की फसल में हम किस प्रकार से एकीकृत कीट प्रबंधन कर सकते हैं। सबसे पहले आइए जानते हैं एकीकृत कीट प्रबंधन क्या होता है। आजकल आप लोग जानते ही होंगे कि अधिक उत्पादन के लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। एकीकृत कीट प्रबंधन में हम ऐसे ही कई चीज़ें का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि कीटों की रोकथाम के लिए आवश्यक है। अधिक उत्पादन के लिए एकीकृत कीट प्रबंधन एक व्यापक पारिस्थितिक दृष्टिकोण है जिसमें सभी उपलब्ध तकनीकों जैसे कि कल्चरल, आनुवांशिक, यांत्रिक, जैविक एवं रासायनिक कीटनाशकों को एक सामंजस्य और संगतपूर्ण रूप में उपयोग किया जाता है, जिससे फसल में लगने वाले कीटों की संख्या को आर्थिक चोट स्तर से नीचे रखा जा सकता है। एकीकृत कीट प्रबंधन का उद्देश्य पर्यावरण की सुरक्षा के अलावा मानव और पशु स्वास्थ्य पर ध्यान देने के साथ फसल के नुकसान को कम करना है। धान की फसल में एकीकृत कीट प्रबंधन की प्रमुख तकनीकें। सबसे पहली तकनीक है कल्चरल या संस्कृत तकनीक। यह आईपीएम की एक प्रमुख तकनीक है। इसमें ग्रीष्मकालीन जुताई, स्वस्थ बीजों का चयन, समय पर रोपण, स्वस्थ नर्सरी की स्थापना, खेत से खरपतवार निकालना, उर्वरकों एवं रसायनों का संतुलित उपयोग इत्यादि तकनीकें आती हैं जिनका उपयोग धान में कीट प्रबंधन के लिए किया जाता है। दूसरा, यांत्रिक तकनीक। इसमें संक्रमित पौधों के हिस्सों को हटाना और नष्ट करना, धान की अंकुर युक्तियों की कतरन, अंडों एवं कीट के लार्वा को एकत्र कर नष्ट करना, जैविक ट्रैप, पीला ट्रैप इत्यादि का उपयोग कर कीटों को नियंत्रित करना। तीसरा है जैविक नियंत्रण तकनीक। इसमें बायो कंट्रोल एजेंटों जैसे कि कॉकिन्सिनेलिड्स, मक्खियों, मकड़ियों, ड्रैगन फ्लीज इत्यादि का उपयोग एवं संरक्षण किया जाता है। अंडा परजीवों तथा ट्राइकोकार्ड इत्यादि का उपयोग भी इसी के अंतर्गत आता है। चौथा, व्यवहार का नियंत्रण। इस तकनीक में धान की रोपाई के 10 दिन बाद पीला तना छेदक को फांसने के लिए फेरोमोन ट्रैप, बीज ट्रैप और प्रति हेक्टेयर की दर से लगाए जाते हैं। आखिरी है रासायनिक नियंत्रण। रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग आईपीएम में अंतिम उपाय के रूप में किया जाता है। रासायनिक कीटनाशकों को उपयोग में लेने से पहले ईटीएल का निरीक्षण और प्राकृतिक बायो कंट्रोल एजेंटों के संरक्षण को सुनिश्चित करना आवश्यक होता है। आइए जानते हैं धान की फसल में हमें सबसे ज़्यादा किस किस प्रकार के कीट मिलते हैं। सबसे पहला कीट है चावल का तना भेदक या फिर स्टेम बोरर। इसका साइंटिफिक नेम है सिरपोफेगा इंसर्टुलस, जो कि पैरेलिडी फैमिली में आता है। इसके वयस्क पीले रंग के होते हैं और मादा कीट नर से बड़ी होती है और मादा के सिरे पर पीले रेशमी बालों का एक प्रमुख गुच्छा भी होता है। ये कीट मार्च अप्रैल के दौरान रात में पतंगे प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं। इस कीट की सूड़ी अवस्था आक्रामक तथा क्षतिकारी होती है। इसमें सूड़ियाँ मध्यकालिकाओं की पत्तियों को छेदकर अंदर घुस जाती हैं तथा अंदर ही अंदर तने को खाती हुई गांठ तक चली जाती हैं। अगर इस कीट का प्रकोप पौधे की बढ़कर अवस्था में अधिक होता है तो पौधों में बालियां नहीं निकलती हैं। यदि बाली अवस्था में प्रकोप हो तो बलियां सूखकर सफ़ेद पड़ जाती हैं तथा दाने नहीं बनते। इस कीट का प्रकोप पर्वतीय क्षेत्रों में असिंचित धान में तना भेदक की अपेक्षा अधिक पाया जाता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, पहले फ़ोटो में हमने यहाँ पर डेड हार्ट सिम्टम दिखाया है और जबकि दूसरे में चॉफी ईयर हेड, जिसका मतलब आपका जो बीज है वो खोखला रह जाता है। अगला इसका कीट प्रबंधन कैसे करें। फसल की कटाई ज़मीन की सतह से करें तथा अवशेष ठूठों को एकत्रित करके जला दें। रोपाई करते समय पौधे के ऊपरी भाग को थोड़ा सा काट कर हटा दें जिससे इसमें उपस्थित तना छेदक के अंडे नष्ट हो सकें। अंडा परजीवी ट्राइकोग्रामा जापोनिकम के 5 से 6 विमोचन या फिर रिलीज 1 लाख वयस्क परजीवी प्रति हेक्टेयर बुवाई के 15 दिन बाद से फसल के मौसम में प्रभावी और किफ़ायती होता है। एंडोसल्फान या मोनोक्रोटोफॉस या क्लोरोपायरीफॉस 2 मिलीलीटर प्रति लीटर में पानी में उपयोग करें। बुवाई से पहले 10 किलोग्राम प्रति एकड़ 0.3 ग्राम फाइप्रोनिल या कार्बोफ्यूरॉन 3G ग्रेन्यूल्स और 7.6 किलोग्राम प्रति एकड़ मिट्टी में डालें और फिर सिंचाई करें। अगला कीड़ा है पत्ती लपेटक या फिर लीफ फोल्डर। इसका साइंटिफिक नेम है कैनाफिलोक्रोसिस मेडिनेलिसिस। इसका वयस्क एक छोटा पतंगा होता है और इसकी लंबाई लगभग 2 सेंटीमीटर होती है। नर पतंगों के मध्य कोष्ठा पर घने काले बालों के गुच्छे हो सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि इसके पंखों पर
धारियाँ हैं जो कि काले या भूरे कलर की हैं। और जैसा पर आप देख सकते हैं कि इस कीट का जो लार्वा होता है वो पत्ती को फोल्ड कर देता है या फिर मोड़ देता है, और इसकी जो अंडे होते हैं वो ये अपने पत्ते पर देता है। इस कीट की मादा पत्तियों की सिराओं के पास समूह में अंडे देती हैं, जिनसे 6 से 8 दिन में सुंडियां निकलकर पहले मुलायम पत्तियों को खाती हैं तथा बाद में अपने लार्वा द्वारा रेशमी धागा बनाकर पत्तियों के किनारों को मोड़ देती हैं। यह सुंडियां पत्तियों को अंदर ही अंदर खुरच कर खाती रहती हैं, जिससे धान की पत्तियां सफ़ेद व झुलसी हुई दिखाई देती हैं। इस कीट का प्रकोप अगस्त से सितंबर माह तक अधिक होता है। इसमें जानते हैं कैसे हम कीट प्रबंधन कर सकते हैं। सबसे पहले रोगग्रस्त या मुड़ी हुई पत्तियों को हटाकर ना। दूसरा, वैकल्पिक मेजबान इकिनोक्लोआ एसपीपी और पेनिकम एसपीपी जैसे घासों या खरपतवार को हटाना। तीसरा, कीट जो जैसे इक्निमोनेड, ज़ैंथोपिम्पला इमैक्युलेटा आदि जो बायो कंट्रोल एजेंट हैं, हम उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा, जुताई की अवस्था में फसल पर 2 से 3 बार को रस्सी को घुमाना, जिससे कि जो फोल्ड होते हैं उनको खोला जा सके। और आखिरी, केमिकल क्लोरपायरीफॉस 2.5 मिलीलीटर पर लीटर या फिर एसीफेट 1.5 ग्राम प्रति लीटर या फिर कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड 2 के साथ पर्ण लीफ स्प्रे करें। अगला कीट है धान पत्ती हॉफर। ये 2 तरीके के होते हैं। पहला नेफोटेटिक्स विरेसेंस, दूसरा नेफोटेटिक्स नेग्रोपिक्टस। इसका जो वयस्क होता है वो चावल को सीधा नुकसान पहुंचाता है, और जो लीफ म्यान और लीफ ब्लेड्स के रस को चूसकर फसल और पौधे पीले भूरे रंग के हो जाते हैं। नई पत्ती पर सफ़ेद धब्बे इसके लक्षण हैं। क्षति होने पर गंभीर संक्रमण से हॉपर मर्ण हो जाता है। प्रभावित पत्ते और पीले भूरे रंग के हो जाते हैं और रंग और विकास स्लो हो जाता है। ये परोक्ष रूप से कई प्रकार के वायरल रोग को फैलाते हैं, जैसे कि राइस्ट्रोंगरो वायरस और येलो डॉर्फ। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि इसकी जो विंग्स हैं उनके ऊपर काले कलर के धब्बे हैं, जिससे हम इसको आसानी से पहचान सकते हैं। आइए जानते हैं इसका प्रबंधन कैसे करें। सबसे पहले कल्चरल मैनेजमेंट या फिर सांस्कृतिक जो मेथड होते हैं वो। इसमें सबसे पहला है, आप कभी अधिक नाइट्रोजन का प्रयोग ना करें। दूसरा, रोपाई के 30 दिन बाद संयंत्र के आधार पर ग्रीन लीफ हॉपर की निगरानी। तीसरा, साप्ताहिक अंतराल अत्यधिक संक्रमण के दौरान खेत को वैकल्पिक रूप से गीला करना या फिर सुखाना। और चौथा, नाइट्रोजन उर्वरकों की अनुशंसित मात्रा का प्रयोग करना। अगला है जैविक नियंत्रण। इसमें मिरिड बग, सेटोराइनस लिविडोपेनिस रेउटर अंडे और छोटे का शिकार करते हैं। रासायनिक नियंत्रण, आप इसमें 35 ईसी वाला मोनोक्रोटोफॉस 2 मिलीलीटर प्रति लीटर में इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका नर्सरी स्टेज पर छिड़काव कर सकते हैं। दूसरा, दानेदार फोरेट 10G और जो कि हम 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना होता है, या फिर हम कार्बोफ्यूरॉन ले सकते हैं या फिर इमिडाक्लोप्रिड ले सकते हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला कीट है ब्राउन प्लांट हॉपर, जिसको साइंटिफिक नेम नीला पर्वता लोगेंस बोल सकते हैं। इसके नुकसान के लक्षण, इसमें पत्तियां पीली और बाद में भूरी हो जाती हैं, जिससे आपको एक हॉपन बर्न लक्षण दिखता है। और इसके बेसल भागों में हमको हनी ड्यू जैसा सिक्रेशन देखने को मिलता है और काले रंग का माउल्ड देखने को मिलता है। इसमें पैनिकल दीक्षावस्था के दौरान अधिक गंभीर हो जाती है। ये ब्राउन प्लांट हॉपर एक ऐसी डिसीज़ कॉज करता है जिसका नाम है ग्रासी स्टंट। इसका प्रबंधन किस प्रकार से करें। इसमें अधिक नाइट्रोजन के प्रयोग से बचें। 30 दिनों के बाद संयंत्र के आधार पर बीपीएच की निगरानी साप्ताहिक अंतराल पर करें। चरम के दौरान खेत को वैकल्पिक रूप से गीला करना तथा सुखाना। नाइट्रोजन उर्वरक की अनुशंसित मात्रा का प्रयोग करना और नर्सरी स्टेज में मोनोक्रोटोफॉस 35 ईसी 2 मिलीलीटर को पानी में मिलाकर छिड़काव करना। इसमें आप इमिडाक्लोप्रिड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि 0.5 ml प्रति लीटर लेना है, और या फिर आप थायोमेथेक्सेम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगला कीट है चावल गुंदी बग, जो कि हमारे यहाँ पर बहुत आसानी से मिलता है। इस कीट का वयस्क लंबा, पतला व हरे रंग का उड़ने वाला होता है। इस कीट से आने वाले दुर्गंध से भी इस कीट की पहचान की जा सकती है। यह कीट दुधिया दानों को चूसकर क्षति पहुंचाता है, जिससे दानों पर भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं तथा दाने अंदर से खोखले हो जा सकते हैं। इसका प्रबंधन किस प्रकार से करें। खेत से
एवं आसपास के मेड़ों से घास एवं अन्य खरपतवार को निकालकर और जलाकर नष्ट कर दें। यदि एक या एक से ज़्यादा कीट प्रति पौधा दिखाई दे तो मेलाथायोन 5% डस्ट का इस्तेमाल करें। 500 से 600 ग्राम मात्रा प्रति नाली की दर से बुरकाव करें। प्रकाश प्रपंच का प्रयोग भी कर सकते हैं। अंडा परजीवी ट्रैकोग्रामा जापानिकम का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। 10% पत्तियां क्षतिग्रस्त होने पर कैल्डान 50% घुलनशील धूल का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर छिड़काव करने से भी इस कीट से होने वाली क्षति को नियंत्रित किया जा सकता है। धन्यवाद।